नमो बुद्धाय। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। आज आपको आनापान विपश्यना ध्यान के भाग तीसरे में ये बताएंगे कि आपको अपने नाक के हिस्से पर किस किस जगह पर पूरा मन लगाना है, पूरा ध्यान लगाना है। बड़े ध्यान से सुने, बड़े ही ध्यान से, बड़े ही धीरज से सुने, बड़े ही धीरज के साथ पहले आप अपने आसन पर सीधे हो करके बैठ जाएं। जिस आसन में तथागत बुद्ध बैठे हुए हैं, उस मुद्रा आसन में आप अगर बैठ सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है। नहीं तो जिस आसन में आपको सुविधा महसूस हो, आप उस आसन पर बैठ सकते हैं। अपनी पीठ, कमर, गर्दन सीधी रखें, आँखों को बंद रखें, मुंह को भी बंद रखें। ध्यान के समय बिल्कुल सीधे हो करके बैठें। श्वास अपनी नासिका से लें। पूरा का पूरा ध्यान अपने नासिका के द्वारों पर केंद्रित करें। पूरा का पूरा ध्यान अपनी नासिका के द्वारों पर। पार्ट दूसरे में हमने बताया कि आप अपने नाक के तिकोने हिस्से पर पूरा ध्यान लगाना है। आज पार्ट तीसरे में बताएंगे कि आपको अपना पूरा का पूरा ध्यान अपने नाक के द्वारों, नाक के छल्लों, नाक के नीचे वाले स्थान पर, ओठ के ऊपरी स्थान पर, ऊपर वाले स्थान पर जो भी महसूस हो उसको बड़े ध्यान से जाने, बड़े ही ध्यान से। ऊपरी वाले ओठ के ऊपर वाले स्थान पर, मूंछों वाले स्थान पर जो भी महसूस हो बड़े ध्यान से जाने, बड़े ही धीरज से जाने। शुद्ध चित्त से, सजग चित्त से, शांत चित्त से अपने मन को शांत चित्त से अपने श्वास को जानने के काम में लगा दें। सिर्फ और सिर्फ जानने का काम लगा दें। श्वास को जानते रहें। ये श्वास हमारी सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप में किस किस जगह से छू करके जा रही है, किस किस जगह छू रही है, सिर्फ इतना महसूस करना है। अपनी श्वास को सूक्ष्म अवस्था देना है, सूक्ष्म रूप, एक अणु रूप देना है। अपने श्वास को जितना छोटा कर लेंगे, अपने श्वास को एक सूक्ष्म रूप में महसूस करना है, एक अणु रूप में महसूस करना है। नाक के नीचे हिस्से पर महसूस करें,
ऊपर वाले ओठ के ऊपरी हिस्से पर महसूस करें। इन स्थान पर महसूस करें। जो भी महसूस हो रहा है उसको ही जाने, सिर्फ और सिर्फ उसको ही जाने। आपके नाक के किन किन हिस्सों से हवा निकलती है, ठंडी है कि गर्मी है, सिकुड़न सी है, फैलाव सा है, गर्मी सी है, ठंडी सी है, जैसी भी है, सिर्फ और सिर्फ जानते रहें। बड़े धीरज के साथ, बड़े ही धीरज के साथ जानना है। मन में कोई भी उतावलापन ना हो, ना कोई द्वेष जगे, ना कोई तृष्णा जगे, ना कोई राग उत्पन्न हो, ना कोई बैर उत्पन्न हो। मन तो टिक ही नहीं रहा है, इसमें कोई भी द्वेष ना उत्पन्न होने पाए। बड़े ही धीरज के साथ काम करें, बड़े ही धीरज के साथ अपने श्वास को जानते रहें। अपने श्वास को जानते जानते सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप में जाने, सूक्ष्म रूप में जाने। नाक के नीचे हिस्से पर, ऊपर वाले ओठ के ऊपरी हिस्से पर अपने श्वास को जाने। इतने छोटे से स्थान पर अपने मन को लगा दे। अपना पूरा का पूरा ध्यान इतने छोटे से हिस्से में लगा दे। खूब जाने, खूब जाने और जानते रहें। हमारे श्वास सूक्ष्म अणु के रूप में महसूस है या महसूस हो रही है, जैसा भी है, सिर्फ और सिर्फ इतने छोटे से हिस्से में ही जाने। शरीर में क्या हो रहा है उसकी उपेक्षा करें। नाक के ऊपर क्या हो रहा है, नाक के तिकोने हिस्से में क्या हो रहा है उसको नहीं जानना है। सिर्फ अपना पूरा मन इतने छोटे से स्थान पर लगाना है। बड़े ध्यान से, बड़े ही ध्यान से काम करें, बड़े ही धीरज के साथ काम करें। अपने मन को एक पहरेदार, एक चौकीदार बना करके अपने ध्यान के काम में लगा दें। अपने श्वास के काम में लगा दें, अपने श्वास को जानने के काम में लगा दें। बड़े ही धीरज के साथ अपने श्वास को जानते रहें, जानते रहें। बड़े ही धीरज के साथ जानते रहें, श्वास को जानते रहें। किस जगह छू छू करके जा रही है, कैसा महसूस हो रहा है, सिर्फ जानना है, सिर्फ और सिर्फ जानना है। बड़े ध्यान से जाने और महसूस करें। ऊपर ओठ के ऊपरी हिस्से पर, यानी कि मूंछों के स्थान पर, नाक के नीचे वाले स्थान पर अपने श्वास को जाने। सिर्फ और सिर्फ अपना पूरा ध्यान इस नासिका के नीचे वाले हिस्से पर और ओठ के ऊपर वाले हिस्से पर पूरा ध्यान लगाना है। बड़े धीरज से काम करें, बड़े ही धीरज के साथ। नमो बुद्धाय। भवतु शव्य मंगलम, भवतु शव्य मंगलम, भवतु
सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबकी स्वस्थ बुद्धि हो, शुद्ध बुद्धि हो। फलम फलम फलम।